सरकार इसलिए इन चीज़ों को चुनती है क्योंकि सरकार को सारा पैसा एक साथ खर्च ना करना पड़े। अब वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि आयुष्मान भारत जो है 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त कैशलेस इलाज देता है, ये लोगों के लिए है और कुमार का एक फैसला और जिसके बाद नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए नीतीश कुमार के एक फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है और जी हाँ, सही सुना आपने, नीतीश कुमार का एक फैसला जिससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों में खुशी है तो वहीं कुछ लोग जो है वो दुखी भी हैं। आखिर नीतीश कुमार का वो कौन सा फैसला है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब विधानसभा 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है। यानी कि अभी तक जो 3-4 दिनों का विधानसभा चला, इसमें क्या कुछ खास रहा ये तो आपने देखा। सत्ता पक्ष एक तरफ जो है वो जवाब दे रही है कि सरकार ने क्या किया, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो दूसरी तरफ सवाल खड़े कर रही है कि क्या हुआ इतने दिनों में। इस तरीके की खूब बातें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक फैसला और जिसके बाद नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। यानी कि नीतीश कुमार के इस फैसले को कई जगह जो है सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहीं कई लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा है कि आज किस प्रकार से, आज यानी कि कल जब आप ये खबर देख रहे थे, तब आपने देखा है कि किस प्रकार से विधानसभा में लगातार ये बातें कही जा रही थी कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर। आखिर कैशलेस ट्रीटमेंट कब जो है वो लागू होगा? इस तरीके की बातें खूब पूछी जा रही थी। और कैशलेस ट्रीटमेंट से किसको फायदा होगा? कैशलेस ट्रीटमेंट होता क्या है? और कैशलेस ट्रीटमेंट जब लागू होगा तो इससे क्या डायरेक्टली फायदा होगा? आपको सबसे पहले हम बताएं कि देखिए, आज राघवेंद्र प्रताप सिंह जो विधायक हैं बरहारा से, उन्होंने ये बातें उठाई थी, जिसके बाद ये अब लागू हो चुका है कि आने वाले समय में अब कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो होगा। जी हाँ, कैशलेस ट्रीटमेंट उसको कहते हैं जब आप किसी अस्पताल में जाएंगे और इलाज कराएंगे तो आपको तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जो है सीधा सरकार जो है वो सीधा वहां से ले लेगी जहां जिस विभाग का होगा, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से सीधा। जी हाँ, सही सुना आपने। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई इलाज कराने जाता था तो उसमें जो है सबसे पहले आप उस समय कैश दीजिए, जिसके बाद वो पैसों के लिए आप सरकारी कर्मचारियों के पास भटकिए, फिर आपके पैसे आपको मिलते थे। लेकिन अब जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट का जो सुविधा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि ये सुविधा जो है वो किसके-किसके लिए है। जी हाँ, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि विधायक, एमएलसीज़ और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है ये सुविधा दी जाती है। अब इसमें नई पॉलिसी जो है वो तैयार की जा रही है, जिससे उन्हें इलाज के लिए अब अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। पहले लंबी प्रक्रिया क्या थी? देखिए, आपको बता दें कि पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें कई सारी चुनौतियाँ थी, कई सारी दिक्कतें थी, जो कहीं न कहीं लोगों को फेस करना पड़ता था। लेकिन अब जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप इज़िली जाएँगे और कहीं न कहीं कैशलेस की जो सुविधा है वो आराम से ले सकते हैं। कोई आदमी आमतौर पर जब बीमार पड़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक साथ बड़े रकम हो। अगर अब नहीं भी है तो आपके पास क्या है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, जिससे आपको कहीं न कहीं नकद भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप आसानी से जो है वो इलाज करा सकेंगे। अब कैसे काम करती है कैशलेस ट्रीटमेंट? आपको बता दें कि सरकार कुछ निजी और सरकारी अस्पतालों को अपने पैनल लिस्ट में शामिल करती है, जहां लाभार्थी को एक विशेष डिजिटल कार्ड या आईडी दी जाती है और इलाज के बाद अस्पताल बिल सरकार को सीधा संबंधित विभाग को भेज देता है और सरकार जो है इसका भुगतान कर देती है। अब आपातकालीन स्थिति में इसका फायदा उठा सकते हैं, जब आपके जेब में पैसे नहीं है तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं और लंबी प्रक्रिया से आपको मुक्ति मिल जाएगी और बेहतर अस्पतालों में आपको इलाज जो है वो मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर विपक्ष जो है सवाल पूछ रही है कि ये बताइए कि आम जनजीवन के लिए आपने क्या किया है? तो देखिए, वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि आयुष्मान भारत जो है 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त कैशलेस इलाज देता है, ये लोगों के लिए है और वहीं पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार सरकार ने हाल में ही उन लोगों के लिए भी शुरू किया है, जिनका नाम आयुष्मान योजना में नहीं था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। अब देखिए, ये तो शुरू हो गया है कैशलेस ट्रीटमेंट वाला, लेकिन ये तो पहला हुआ। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार का कौन-सा फैसला था जो कहीं न कहीं डॉक्टरों को जो है आने वाले समय में जो है नाराजगी उनमें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अब जो है सरकार ट्रिपल पी मॉडल पर काम करने जा रही है।
अब जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा के दौरान सरकार ने संकेत दे दिया है कि निजी जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो खोलकर बैठ जाते हैं डॉक्टर, उसको जो है अब हेल्थ वाला वो अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं चलेगी। इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। ये नीतियां बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और साथ ही साथ अस्पतालों में ट्रिपल पी मॉडल जो है वो अपनाने अपनाने से इन चीजों में जो है कमी आएगी, यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। और क्या है ट्रिपल पी? सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रिपल पी जो है ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है इसको पूरी तरीके से रोक लगाएगी। और ट्रिपल पी में क्या होता है हम ये भी आपको बता देते हैं। जी हाँ, ट्रिपल पी में सरकार जो है अपने तरफ से कुछ जमीन उपलब्ध कराती है जिसमें लाइसेंस देती है और परियोजनाओं की सामाजिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है। और किसी प्राइवेट कंपनी को जो है वो पैसा निवेश कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो पैसा निवेश करती है, निर्माण का कार्य संभालती है और नई तकनीक व विशेष जो उपकरण होते हैं उसमें वो शामिल करते हैं। लेकिन वहीं पर विपक्ष का ये सवाल है कि ये बताइए कि इसमें सेवाएं महंगी होगी, कैसे कराएंगे लोग? वहीं पर निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इस तरीके की जो विपक्ष के है वो सवाल है। लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार इसलिए इन चीजों को चुनती है क्योंकि सरकार को सारा पैसा एक साथ खर्च ना करना पड़े, पैसा खर्च करने वाला कोई व्यक्ति हो, काम तेजी से हो। निजी कंपनियां जो है वो समय सीमा को लेकर ज्यादा सख्त होती है और सरकारी अस्पताल में निजी लैब या डायलिसिस सेंटर आने से मरीजों का बेहतर मशीनों और सुविधा मिलती है। यानी कि साफ तौर पर अगर ट्रिपल पी लागू होता है तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनके प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाएंगे और आने वाले समय में जो है वो आपको जो सरकार मुहैया कराएगी, जो आपके पास सरकारी अस्पताल होंगे, आप वहां काम कर पाएंगे और ट्रिपल पी पे ही काम करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। इस पर रोक लग जाएगी पूरी तरीके से। तो देखिए, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इन चीजों को लेकर खूब बातें कही हैं और इस पर खूब हंगामा भी हुआ है। आपने देखा है कि इस हंगामे के बाद जो है इन चीजों पर अब जोर दिया जा रहा है। वहीं पर आप ये भी देखे होंगे कि किस प्रकार से नल जल योजना मंत्री यानी कि संजय सिंह, इनको लेकर भी लगातार बातें की जा रही थी कि कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहां पे नल जल में कुछ लफड़ा हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। लेकिन अब देखिए, तो इसको देखते हुए कार्यपालक को 2 अभियंता यानी कि संजय सिंह ने 2 कार्यपालक अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके का कोई लापरवाही जो है नहीं बरता जाएगा। आप अगर लापरवाही करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। और देखिए, इसको देखते हुए संजय सिंह ने 2 कार्यपालक अभियंताओं को जो है वो सीधा सस्पेंड कर दिया है। यानी कि संजय सिंह की गाज जो है वो गिर चुकी है। यानी कि साफ तौर पर कहना है संजय सिंह का कि अगर आपको काम करना है तो ईमानदारी से काम करिए। अगर किसी भी तरीके की आप लापरवाही करते हैं तो कार्रवाई होगी और देखिए कार्रवाई कर भी दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।